अमेरिका में कोरोना केस में अब तक की सबसे बड़ी उछाल। 24 घंटे में मिले 70,000 केस। अमेरिका में अब तक 31,83,856 कोरोना संक्रमित। भारत में आए दिन कोरोना के टूट रहे सारे रिकॉर्ड। देश में 8,20,000 के पार कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में मिले 27,000 नए केस। उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन। 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक रहेगा जारी। खुले रहेंगे धार्मिक स्थल। आवश्यक सेवाओं पर भी रोक नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गहलोत ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार गिराने की साजिश में 2 बीजेपी नेताओं का नाम। विकास दुबे एनकाउंटर के बाद एक्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस। विकास के मददगारों पर पुलिस का शिकंजा। आरोपियों को शरण देने वाले 2 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे अहम खबरों की ओर। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की अंतिम सीमा पर स्थित पौषा गांव के ग्रामीणों की सड़क की मुराद पूरी हो गई है। दरअसल पिछले 2 दशक से सड़क की मांग कर रहे पौषा गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3 किलोमीटर सड़क 2 करोड़ 52 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का उद्घाटन विधायक मीना गंगुला ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं अब सड़क का निर्माण होने से गांव का विकास तेजी से होने के साथ गांव से हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी। पिथौरागढ़ के सीमा पर ये स्थित ये सड़क लंबे समय से यहाँ की क्षेत्रवासियों की मांग थी। वाकई में कई वर्षों से सड़क से ये लोग वंचित थे। बहुत परेशानियाँ इनको झेलनी पड़ती थी। बहुत ज़्यादा पलायन भी इस क्षेत्र से हो चुका था और आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज ये सड़क सैंक्शन होकर इसका उद्घाटन हो चुका है और काम आज से शुरू हो गया है। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये जल्दी से जल्दी गाँव तक ये सड़क पहुँचे, गाँव वालों को लाभ। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में एक कार नाले के पानी के तेज बहाव में बह गई। घटना गिरगांव के बनिक नाले की है, जहां देहरादून से मुनस्यारी जा रही एक कार पानी में बहकर सड़क से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि कार सवार दीपक रमोला और भास्कर वालियान को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचा लिया। आपको बता दें कि मुनस्यारी में भारी बारिश के कारण अक्सर नदी नाले उफान पर रहते हैं। शाम से ही मुनस्यारी में भारी वर्षा हो रही है। गिरगांव जो बनी नाले में एक देहरादून से एक गाड़ी आ रही थी जिसका नंबर है इको 07 AG 0583, जो तेज बहाव के साथ गाड़ी उस नाले में बह गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। ड्राइवर का नाम है दीपक रमोला और उसके साथ जो है भास्कर नाम का एक व्यक्ति था। और जहाँ पे हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं जगत सिंह टोलिया, गिरगांव से नंदन सिंह दुबरिया, लक्ष्मण सिंह दुबरिया और बलवंत सिंह आदि लोगों ने इन लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। अभी भी भारी से भारी तेज बारिश मुनस्यारी में हो रहा है और हम ये कहते हैं क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत। खबर उत्तराखंड के खानपुर से, जहां राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस पर राज्य मंत्री और मत्स्य विकास मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य दिवस पर मंगलौर कृषि मंडी पहुंचकर गोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने मत्स्य पालकों को मत्स्य आहार वितरण किया। खबर राजस्थान के सिरोही आबू रोड से, जहां अमीरगढ़ थाना क्षेत्र के इकबालगढ़ में करीब 4 दशक पूर्व हुई बैंक डकैती और 3 हत्याओं का आरोपी पालनपुर एसओजी के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि एसओजी टीम ने वारदात के वांछित आरोपी को राजस्थान के बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। खबर हनुमानगढ़ से के रावतसर से, जहां ग्राम पंचायत खोड़ा के पास निकलने वाली इंदिरा गांधी नहर की आरडी 122 स्थित किसान
अपनी जान जोखिम में डालकर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा इस वितरिका के गेट खोलने और बंद करने के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदारी सौंप रखी है। किसानों ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। आज हम खोडा की 122 आरडी पर आए हुए हैं। यहाँ के किसानों की काफ़ी लंबे समय से बड़ी समस्या है और इसको विभिन्न स्तरों पर मौखिक और लिखित रूप पर हम संबंधित अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, किंतु इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है और इसमें किसान अपनी जान जोखिम में डालकर इस गेट को खोलते हैं और बंद करते हैं, जिससे कभी भी बड़ी जनहानि हो सकती है, किंतु अधिकारियों के कान पर जू नहीं रह रही। हमने उनको लिखित में प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के किसान इस समस्या के समाधान हेतु प्रदर्शन व धरना करेंगे। IGNP नहर चूड़ी वितरिका 122 साली की नहर है, जिसमें 5 मुखी की नहर है। इसका आए दिन गेट खराब रहता है। किसानों ने बार बार राव सर बेनता, SC राव हनुमानगढ़ लखपत राय जी मेल्डा और AN साहब सूरतगढ़ मोहन जी को बार बार अवगत कराया है, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। पिछले शनिवार को शाम को नहर खुलनी थी 6 बजे, लेकिन किसानों ने प्रयास किया, सुबह जाकर ये नहर खुली दोपहर को और बात की गई। जो ठेकेदार प्राइवेट ठेके लेते हैं उनसे बात की, उसमें एक ही निर्णय था कि शाम को हमसे नहर खुली नहीं जाएगी, आप धरने पर बैठ सकते हो। तो किसान इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है और किसानों का यही मानना है कि अगर इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ तो मजबूर उनको धरने प्रदर्शन करना होगा। और नहर है, कभी ज़्यादा पानी खुलता है, कभी कम खुलता है, इससे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक पिता ने शराब के नशे में बेटे की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। घटना सिटी थाना क्षेत्र के राजपुरा पीपेरन रेलवे स्टेशन के पास की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक लाठी डंडों से पिटाई की गई है, जहां मृतक के चेहरे और छाती पर चोट के गहरे निशान हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी पिता की तलाश कर रही है। सूरतगढ़ सिटी थाने का टीला वाली रोई है, वहाँ प्रातः सूचना मिली थी कि किसी आदमी का मर्डर करके कोई चला गया, जिस पर हम मौके पर पहुँचे हैं। ये नंदू बेरवाल है मृतक, उम्र करीब 20 साल है। इसके पिताजी जो काशीराम थे, शराब की व्यसनी थी, उन्होंने रात को लाठी से इसकी हत्या कर दी। खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में खाद्य सुरक्षा का गेहूं सरकारी कर्मचारी सहित व्यापारी उठा रहे हैं। जिले में खाद्य सुरक्षा में जुड़े लोगों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं, क्योंकि जैसलमेर में 50% से भी अधिक राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों की मिलीभगत के चलते गरीबों के हिस्से का गेहूं पूरी तरह से इन गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है और सक्षम लोग गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। 27 कुल राशन कार्ड है जो बने हुए हैं, उसमें से 1,01,666 ऐसे राशन कार्ड है जो खाद्य सुरक्षा के तहत कवर्ड है। तो सुनने में ये भी आता है कि कई बार जो है वो जो पात्र व्यक्ति नहीं है, जो संपन्न लोग हैं, वो लोग भी खाद्य सुरक्षा में जो है वो जुड़ जाते हैं। ऐसे किस तरह कितने केसेस हैं जैसलमेर में और उन पर कितनी प्रभावी कार्रवाई विभाग द्वारा की गई? कई बार जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समावेशन के साथ साथ निष्कासन की भी एक श्रेणी है, जिसके तहत यदि कोई भी आता है तो वह उसका पात्र नहीं हो सकता। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर रहे, जहां राजस्थान की सियासत में चल रही उठापटक को लेकर कहा कि सीएम गहलोत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को हटाने को लेकर मनगढ़ंत कहानी रच रहे हैं, जबकि विधायक कह चुके हैं कि उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया। यदि फिर भी उनका नाम सामने आ रहा है तो सीएम गहलोत को नामों का खुलासा करना चाहिए। साथ ही जन विधायकों और सांसदों के फोन टेप किए गए हैं, उनमें क्या क्या सामने आया है उनके बारे में भी बताना चाहिए। वहीं इस दौरान कोरोना नियंत्रण को लेकर कहा कि सरकार के प्रयासों से नहीं, आम आदमी को भी इस पर ध्यान देना होगा। सभा के चुनाव के समय जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहा था कि ये ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट राइटर, जिसके निर्माता, जिसके निर्देशक और अभिनेता सब एक ही व्यक्ति है। आपसी विग्रह का समाधान करने के लिए हमारी पार्टी को बदनाम करना, हमारी पार्टी के लोगों को बदनाम करना, उनके माध्यम से उनका नाम लेकर के और जो है अपने पार्टी के विग्रह में के विग्रह बिखराव को
टारगेट करके अपने ही पार्टी के अध्यक्ष को निपटाना इस सब की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि पटाक्षेप करने के लिए इस तरह का जो है ये मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पटाक्षेप करने के लिए इस तरह की मनगढ़ंत कहानी भी रची है। क्योंकि जिस विधायक को लेकर के प्राइमा फेसा ये आरोप लगाया गया, आज अखबार में मैंने भास्कर में पढ़ा था, रमीला खड़िया जी जो कुशलगढ़ की विधायक है, उन्होंने कहा था मुझसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया, मेरा नाम क्यों है। खबर राजस्थान के जालौर जिले से, जहां ग्राम पंचायत घाना बरवा के सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और एलडीसी मनरेगा श्रमिकों के नाम पर फर्जी तरीके से जॉब कार्ड और बैंक खाते खोलकर उन पर फर्जी तरीके से उनकी मजदूरी हड़प ली। नियमों के मुताबिक श्रमिकों का रोजगार छीना जा रहा है। ग्राम पंचायत घाना के सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी एलडीसी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी शौचालय निर्माण कार्य योजना में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। गांव के लोगों ने इस मामले में धरना प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। पे सबको भरोसा है, हमको भी भरोसा है कि हमको भी न्याय मिलेगा, गरीब लोगों के साथ में न्याय हो, यही हमारी मांग है। और हमें न्याय मिलना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। जयपुर के दूदू में ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा के निर्देश पर ऑपरेशन हाईवे क्लीन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूदू थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अवैध शराब का परिवहन करते 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 7 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चीनी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। क्लीन अभियान हमारे जिले में चलाया जा रहा है। इसी के तहत कल हमारे गश्ती दल को देर रात एक सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि एक चीनी से भरा हुआ ट्रेलर है जिसमें अवैध शराब ले जाई जा रही है। इस सूचना का हमारे गश्ती दल के हेड कांस्टेबल श्री महेंद्र ने काफ़ी इसका सत्यापन कर और मेहनत के साथ इस ट्रेलर को लगभग 40 किलोमीटर का पीछा करते हुए पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसको रुकवाकर चेक किया गया तो इसमें 3 मुलजिम जो थे, मुखराम, राकेश और राहुल, जो कि राहुल अलवर कराना निवासी, बाकी 2 लोग जो है जयपुर जिला ग्रामीण के विराटनगर थाना इलाके के रहने वाले हैं। दौसा अलवर जिले की सीमा पर एक युवक का शव मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। बसवा थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि शव पर कपड़ा नहीं था। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में घर आए प्रवासियों के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पर सरकारी योजनाओं के साथ साथ स्वरोजगार को लेकर प्रेरित कर रही है। इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में रुद्रप्रयाग जनपद में 20,000 से अधिक प्रवासी घर आ गए हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने रोजगार का संकट भी गहरा गया है। इसको देखते हुए सरकारों ने भी बेहतर कार्य योजनाएं तैयार की हैं। युवा अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे पर्वतीय तालाब निर्माण योजना। ये सबसे इसमें आप मानिए 50 वर्ग मीटर सबसे मिनिमम मानक है डिपार्टमेंट का, वो 50 वर्ग मीटर के तालाबों का निर्माण कार्य करवाया जाता है। उसमें जो अनुदान है वो 50% अनुदान हम लोग सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। और अब तो आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 2 वर्षों से मनरेगा से बाकी जिस किसान का जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो मनरेगा से वहन हो रहा है। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां लॉकडाउन से ठप हुआ 4 धाम परियोजना का कार्य अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। दरअसल चारों धाम के लिए बनाई जा रही ऑल वेदर परियोजना का कार्य बीते 4 महीनों से ठप पड़ा था, जिसके कारण लॉकडाउन में निर्माण कार्य में जुटे मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। तो वहीं अब लॉकडाउन खुलने के साथ साथ मजदूर वापस लौटने लगे हैं, जिससे ऑल वेदर निर्माण का कार्य फिर से गति पकड़ने लगा है।
पांडे जी ने परमिशन कराई थी, उससे हम यहाँ पहुँचे हैं सर। रास्ते में बहुत दिक्कत हुई, लेबर आना नहीं चाह रही थी ना, कोरोना के डर की वजह से सर। फिर बहुत दिक्कत से लेबर को लेकर आए हैं, काम स्टार्ट हुआ है अभी। सर 30-35 बंदे हैं अभी, टाइम से पहले काम करेंगे सर, लगे हैं काम में। परमिशन करा के आए थे और दिक्कत तो बहुत हुई आने में, बाकी ये कि पांडे सर ने इधर परमिशन कराई और फिर लेबर आई तो काम चल रहा है। लेबर बहुत परेशान कर रही है सर, आने में बहुत तंग करती थी, लेकिन फिर भी ज़रूरत समझी तो आना पड़ा काम करना। ये सर बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर दिल्ली की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया, जिसके बाद ट्रक चालक और साथी लगभग 3 घंटे तक ट्रक के अंदर ही फंसे रहे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक हादसा होने के कारण ट्रक चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। तो है जी 4-4:15 के करीब, और कुदरती मैं आज इस कमरे में सोया नहीं था, नहीं तो मैं डेली इसी कमरे में सोता हूँ। रात को मूवी देखते देखते मैं दूसरे कमरे में ही सो गया। तो सुबह 4-4:15 बजे इतनी जोर के धमाका हुआ तो उठ के देखा तो ट्रक घर के अंदर घुसा पड़ा है और सारा कमरा ख़त्म हो चुका है, सारा पीछे तक ख़त्म कर दिया। गड्डी आ रही थी दिल्ली की तरफ से, ऐसे प्रतीत होता है जैसे इनको नींद आ रही हो, और नींद में गड्डी किसी मकान में रहती मकान में किराए पर आ रहा था, किराएदार है नहीं तो उसमें बढ़ गई है। एक बिजली खंभा गिर गया कि ड्राइवर को निकाल लिया, दूसरे को निकालने लग रहे। यूपीसीएल के एमडी बीसी के मिश्रा हरिद्वार पहुंचे, जहां यूपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक कर हरिद्वार में चल रहे अंडरग्राउंड केबलिंग के काम को 30 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं काम में देरी होने को लेकर बीसी के मिश्रा ने कहा कि कोरोना के कारण स्किल्ड लेबर काम छोड़कर चली गई है और लोकल लेबर काम करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं बीसी के मिश्रा ने लेबर बढ़ाने के साथ ही काम शुरू करने और काम पूरा होने तक की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। काम करने से पहले और काम करने के बाद वीडियोग्राफी करने का भी मैंने इनको आदेश किया हुआ है, और वो वीडियोज अगर आप चाहेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के पास उपलब्ध है। इस बार नहीं, अब तक तो काम पूरे हो गए होते। आपने देखा था बहुत तेज़ी से पहले काम चल भी रहा था, और चूँकि कोविड की वजह से काम प्रभावित हुआ है तो 30 सितंबर तक काम हम लोग कंप्लीट करने की का कमिटमेंट हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर से लिया है। लेबर की देखिए, आपको पता है कि कमी हो गई है, पूरे प्रदेश में लेबर आज की डेट में मिल नहीं रही है। लॉकडाउन के बाद प्रवासियों के लिए भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार लगातार अनेक योजनाओं की शुरुआत कर रही है, जहां पीएम मोदी के निर्देशों पर बीजेपी कार्यकर्ता सरकार की इन योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसको लेकर रुद्रप्रयाग में बीजेपी जिला संगठन की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली कई विकासपरक 16 योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही एमएसएमई उद्योगों के कल्याण एवं रोजगार सृजन के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री लोन की घोषणा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए अभी जो 16 योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता थी, जिसको कि मैंने अभी विस्तृत से आप लोगों के सामने बताया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन जिन मुद्दों पे माननीय मोदी जी ने इस कोविड-19 के तहत ये फैसले लिए हैं, ये पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में पूरा देश आगे बढ़ता जा रहा है। यूपी के शाहजहांपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारते हुए बाइक सवार एक पुरुष और महिला को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं महिला के पास से मिले आधार कार्ड के जरिए महिला की पहचान शाहजहांपुर के मधुपुरी गांव की निवासी गुड़िया के रूप में हुई है। हालांकि बाइक चला रहे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है।
मानसून के मद्देनजर पौड़ी जिले में जीर्ण सीण और पुराने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। अब अपर जिला अधिकारी पौड़ी एस.के. बर्नवाल ने बताया कि बरसात के मौसम में बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, जिसके चलते रोक लगाई गई है, जिससे किसी बड़ी अनहोनी को होने से रोका जा सके। हालांकि इन पुलों पर हल्के वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। सूची जो तैयार करवाई है, जिसमें मतलब पूरे जनपद में जो जीर्ण सीण पुल हैं, जो पुराने पुल हैं और आज की डेट में कोई इमरजेंसी घटना हो सकती है, ऐसे पुलों पर आवागमन से जो है जो भारी वाहन न चलें, हल्के वाहन चल सकते हैं। ऐसा एक आदेश जो है शासन के द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको सभी को अवगत कराया गया। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां क्षेत्रीय विधायक द्वारा पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों के लिए श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को उनके कामों के अनुसार उपकरण वितरण किए हैं। श्रम विभाग द्वारा कृषि मंडी में विधायक के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को 100 से ज्यादा साइकिल का वितरण किया गया और उनको लाभान्वित किया गया। तो वहीं लाभ ले रहे श्रमिकों ने सरकार का धन्यवाद कर आभार व्यक्त किया है। साइकिलों से लेकर सिलाई मशीन और अन्य उपकरण लगातार इस क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। उसी की कड़ी में आज ये साइकिलों का वितरण हो रहा है और ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। अभी कम से कम 500 लोगों को और साइकिलों का वितरण होना है, जिनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हैं, जिनको जो है विभाग ने मानकों के आधार पर रजिस्टर्ड किया हुआ है। उनकी एक सूची बनी हुई है और जल्दी ही उनको दिया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि ऐसे जो श्रमिक हैं जो अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो। नारायण नगर से आए हैं, विधायक जी ने साइकिल दिलाई, हम बहुत खुश हैं कि आगे भी हमें कुछ और मिले। क्या करते हो आप? यही मजदूरी करते हैं, नहीं जाएंगे मजदूरी, अगर दूर होंगे तो साइकिल से जाएंगे, थोड़ा अच्छा होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट और हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।